Let us now move on to the introduction of our esteemed faculties at the Rajasthani Law Institute. Firstly, I would like to invite Mr. Pankaj sir to please come on the dais and encourage these young students. Let me tell you, the sir has a vast experience of around 25 years in teaching law graduates, and we are really lucky, I would say, to have sir today, and he would be teaching us various law subjects as well as English. So sir, please, Advocate Pankaj sir, please come to the dais. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं ऑनरेबल एडवोकेट सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ राष्ट्रीय परिवार की तरफ से और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी का उपस्थित लोगों का मैं हार्दिक आभार और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप जो भी स्टूडेंट्स आज यहाँ पर आए हैं अपने करियर की पहली पायदान पर अपने कदम रखने जा रहे हैं और वो पहली पायदान सफलता के दायरे में सफलता की तरफ मूव करेगी। ये हमारा प्रयत्न होगा, ये हमारा एफर्ट होगा। मेहनत आपको करनी है, मेंटरशिप हमारी होगी, गाइडेंस हमारा होगा। लेकिन ये बात तय है, ये बात पत्थर की लकीर है कि यदि उस गाइडेंस में आप फॉलो कर गए तो आपकी सफलता, आपकी बुलसआई, आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होके रहेगा। मैं एक बार फिर कहता हूँ, हर पत्थर में मूर्ति बनने की कैपेसिटी होती है, बशर्ते मूर्ति का मिलना चाहिए, बशर्ते उस पत्थर में चोट खाने की क्षमता होनी चाहिए। यदि आप में चोट खाने की क्षमता है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई लाख, कोई भी चीज आपको मूर्ति बनने से नहीं रोक सकती। विल पावर सबसे बड़ी चीज है। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी पुल्स आई क्या है, उसके बाद जो सेक्रेटरीज पैदा होती है वो थी मेंटरशिप। आपका गाइडेंस कौन है, आपका गाइड कौन है, आपका गुरु कौन है, आपका मेंटर कौन है, पीछे से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। वही किताबें, वही बुक कैसे पढ़ाने के तरीके बदल जाते हैं। वो क्या माइंड फीडिंग होगी कि जो नॉलेज हमारे अंदर आ रहा है सीधा हमारे माइंड से एग्जाम से सफलता की ओर। एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसमें कोई लक नहीं चलता। मैं नहीं मानता कोई लक ऐसे फैक्टर होता है, क्योंकि लक की फुल फॉर्म ही होती है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। मेरा लक खराब था, मेरा लक अच्छा था, मैं नहीं बन पाया। इसमें दो लोग जिम्मेदार हैं, फर्स्ट आपका गुरु, सेकंड आप खुद। आप प्रॉपर चैनल पर बैकग्राउंड में मेंटरशिप के साथ मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता बिल्कुल डेड सर्टेन है। लिख दिया, सफल होने से पहले आपको सफलता का एहसास होना चाहिए, सफलता का नशा होना चाहिए कि आई विल बी सिलेक्टेड। ये लाइन पहले से ही लिख दो, उसके बाद आप अटेम्प्ट करो। सफल है, ये बात को दुनिया आपके साथ है। और किसी भी सदर आदमी को देख लीजिए आप, उसे अपने कर्म पर कॉन्फिडेंस है, चाहे वो एलन मस्क है या एक्स वाई कोई जेड है। इदालिपति किताब में रॉकेट साइंस पढ़ सकता है, रोबे की जांच कर सकता है, वो भी आपके ऊपर इस तरह की इंसान ही तो है। उसका सत्य मेरे हार्डवेयर आपका और मेरा एक जैसा है, मगर उसने कुछ अलग सोचा और जिसने अलग अलग सोचा उसने इतिहास रचा है। आपको इसी के साथ आगे बढ़ना है। हम लोगों का गाइडेंस, आशीर्वाद, कॉम्प्लीमेंट आपके साथ रहेगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आपका एक बार फिर आभार। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Your kind words have really inspired us. सर ने एक बात बहुत ही अच्छी कही और बहुत ही आपके हाउर फाइन थी, क्योंकि एक बहुत ही फेमस बुक भी है जो आप सब लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उस बुक में बहुत ही बारीकी से एक चीज का जिक्र किया गया है, वो मैं आज आप सभी को बता दूं। उस बुक में ऑथर जो है अपनी बात ये कह के पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि कई जो बच्चे होते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं और कई जो होते हैं वो बहुत पीछे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कई लोग वीर बनते हैं और कई लोग फॉलोअर्स बनते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों का नाम सारी दुनिया पर रहता है और कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो भूख और गरीबी से मर जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो इन दोनों चीजों को अलग बनाती है? और उस बुक में जो अलग है वो नहीं कहता है, जो वो डिफरेंस है इस चीज का है आपके माइंड सेट का। अगर आपको लगता है आप कमजोरी है, आपको कुछ नहीं आता है, आपसे नहीं हो पाएगा, तो वो चीज आपसे नहीं ही पाएगी। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ही वैशाली हूँ, पागल है, मेरे अंदर कर सकता हूँ, तो आप उसे कर भी पाते हैं। मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आपने ये जर्नी शुरू बस की है। आपके पास बहुत समय है कि आप अपना माइंड को उस तरह से सेट करें। और वो माइंड सेट कैसे होगा? वो माइंड सेट आपका मेहनत करने से होगा। आज आप किसी भी स्टेज पे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज व्हाट स्टेप डू यू टेक एट दिस स्टेज टुडे एंड नाउ।
So yes, with this, I would like to now invite Mrs. Lavina ma'am to share kind words. And Pat also has a vast years experience, and she will be teaching you civil law, criminal law, constitutional law, and other laws of justice. So please, Pat, come to the rise and please address the students. Thank you, ma'am. I welcome you all to राजस्थली लॉ इंस्टीट्यूट फैमिली। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होगी? जुनून। जुनून क्या चीज होती है जो ना रात को ढंग से सोने देती है और ना दिन में आपको टाइम खराब करने देती है। जैसे ही आप टाइम वेस्ट करेंगे, साथ ही साथ ये जुनून आपको बताएगा कि आप कहीं भटक रहे हैं। जुनून आपको कहीं भी इधर या उधर नहीं जाने देता, वो आपको फोकस बनाए रखता है और आपको उसी लाइन पे चलाता है जो आपने सेट किया है पाथ। मेन प्रॉब्लम वहां आती है जहां हम सेट तो कर लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, नए साल में रिजोल्यूशन बनाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे पूरे साल, और कुछ ही दिनों में आप देखते हो कि जब हमें फॉलो करना है हम नहीं करते हैं। और अगर आप साल के आखिरी में इवेलुएट करोगे तो आपने कितना अचीव किया है कभी आप लोगों ने ऐसा रेजोल्यूशंस बनाए हैं नए साल पे, मैं पूरे साल में ये करूंगा, आप लोगों ने किया है? और कभी आपने देखा है कि जब आपने उसे फॉलो किया है तो आप लोग कहाँ डेविएट हो गए? और अगर आप नींद से, डाइट से खिलवाड़ करेंगे तो जो आप पढ़ेंगे वो मेमोरी में नहीं जाएगा, आप अपने आप ही उलझते रहेंगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों नहीं मेमोराइज कर पा रहा, मैं क्यों भूल रहा हूँ, मैं छोटी छोटी चीजें भूल रहा हूँ। ऐसा हो रहा होगा, हो सकता है आपके साथ अभी भी, कि मैं भूल रहा हूँ जो चीजें मुझे इजीली याद हो जानी चाहिए थी या होती थी, अब मैं भूल रहा हूँ। क्यों भूल रहा हूँ? क्योंकि एक तो आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक जो उसको डिस्टर्ब किया है, रात को सोना, है ना, सोना जागना, अपना डाइट का पार्ट जो आपको हेल्दी चीजें खानी चाहिए, क्योंकि जो आप खाते हो वहीं से आपके ब्रेन में भी जाते हैं वाइब्रेशन। हेल्दी डाइट लोगे तो गुड वाइब्रेशन जाएंगे, नेगेटिव वाली पैक्ड फूड खाओगे, मसाले खाओगे तो नेगेटिव वाइब्रेशंस जाएंगे, आपके थॉट्स वैसे ही बनेंगे। धीरे धीरे आपको खुद को अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि ये जज का जो एग्जाम है आरजेएस, ये तो आसान है, मेरे जैसे ही तो बच्चे उसमें बैठते हैं, सिलेक्शन भी मेरे ही जैसे बच्चों में से होता है, तो मेरा क्यों नहीं होगा? तो जो सिलेक्शन होना है उनमें से एक सीट मेरी पक्की है। जब आपने ये सोच लिया कि जितनी भी सीट आएंगी, चाहे 20 आए, 40 आए, 100 आए, 200 आए, एक सीट मेरी पक्की है। जिस दिन आपने ये सोच लिया उनमें से एक सीट मेरी पक्की है, उस दिन वो पक्की है। विश यू वेरी गुड लक और आपका सक्सेस, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो। इसी आशीर्वाद के साथ, इसी विशेष के साथ मैं यही विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में आपने बहुत ही अच्छा बच्चों को गाइड किया। Now, it's a privilege that we have Shri Advocate Pradeep Chaudhary with us, and I would request Pankaj sir to please felicitate sir with a bouquet and a miracle. श्री प्रदीप चौधरी का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। Sir is widely respected for his professional excellence, practical leader experience, and valuable contribution towards legal education. We are delighted to have him with us today. With this short word of thanks, now I would like to invite Shri Niket sir to please come up to us. And sir, आपके जो भी मैम टीचर सब्जेक्ट्स है वो आपके लेके और अभी सर आप मिला है थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर। Hello everyone. As I have told you earlier when I was here कि आपको अपनी लाइफ में क्या मोटो रखना है। जब हम लॉ के प्रोफेशन में जाते हैं तो हम इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली मी और यू ऑल, इट इज हैविंग ए ग्रे एरिया लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो फिर अगर मैंने लॉ की है और मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ तो मैं इकोनॉमिक डायमेंशन सोच सकता हूँ, वेल एंड गुड, बट आप समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लीगल डायमेंशन मैं इससे पहले भी एक बार कह चुका हूं कि इस आज के सिनेरियो में इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज सही या गलत नहीं होती है, जो भी है वो या तो लीगल है या इलीगल है। ठीक है, जब आप किसी भी इवेंट या इंसिडेंट को
लॉ के पैरामीटर पर देखते हैं तो या तो वो लीगल होगा या इलीगल होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज, आपने जो ज्ञान लिया है वो किस तरीके से आपने अडेप्ट किया है आपके दिमाग में। जैसा कि सर बता रहे थे सबकॉन्शियस माइंड, तो आपके दिमाग में पर्टिकुलरली एक जगह चीज स्टोर हो जाएगी कि हमें किस तरह से पढ़ाया गया है, हमें किस तरह से बताया गया है, हम चीजों को कैसे डिलीवर कर रहे हैं। ये आने वाली 5 साल की जो जर्नी है आप लोगों की, ये आपको एक ऑफिसर बनाएगी, या तो जेएल हो या एपी हो या फिर आपको आरजीएस बनाएगी। बट आप अपने दिमाग में चीजों को किस तरह से सेट कर रहे हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, फैक्ट थ्योरी आप एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, क्योंकि वो जो टाइम आपके ऊपर एक चलता रहता है कि 3 घंटे में आपको ये आंसर इतने टाइम में लिखना है, पर आपके पास फैक्ट और डायमेंशंस हैं, आपको हर फैक्ट का जितने भी एस्पेक्ट हैं वो पता है, तो फिर मेरे ख्याल से आप लोग बेहतर आंसर लिख पाएंगे, क्योंकि एक फैक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास थ्योरी अपने आप जनरेट हो जाती है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? पहली बात तो पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात कि पढ़ना कैसे है कि हम कहते हैं कि एक विद्यार्थी को पढ़ने के लिए कुछ लाइन कही गई है कि भाई हम कम सोएं, अच्छा खाएं, अच्छा पढ़ें, पर इस सब के लिए भी हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मेहनत आपकी है, आपको कैसे याद करना है, बर्डन नहीं क्रिएट करना, ये सब आपके ऊपर है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन सर आपकी जो नौ फैकल्टीज है, और इसके अलावा नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री सी के शर्मा सर। सर भी आपकी नौ फैकल्टी है, और सर अभी आपको थोड़ा सा गाइड करें। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एमके सर और राजेश तली की पूरी टीम पर विश्वास दिखाया और यहाँ आ पाए। देखो, आपने यहाँ लगभग 5 साल के लिए आप हमारे साथ जुड़े हो। तो अपना पूरा गोल क्या होना चाहिए कि मुझे इस इंस्टीट्यूट से आरजेएस बन करके निकलना है। अपना जो उद्देश्य है वो लास्ट ऑफ उद्देश्य क्या है? गवर्नमेंट जॉब और एक सम्मानित जॉब। यहाँ मंच पर सम्मानित सदस्य जिनको देख करके आपको लगना चाहिए कि बस मुझे इस मंच पर बैठना है और इस तरह से बैठना है। यहाँ सम्मानित सर जैन सर बैठे हैं, एमके सर बैठे हैं और भी सम्मानित सर बैठे हैं, तो आपको खुद को मोटिवेट होना चाहिए और यहाँ से कसम खा करके जानी चाहिए कि भाई मैं 5 साल बाद सर का, अपने माता पिता का और कोचिंग का नाम रोशन करूंगा। आपने जो हमको फीस दी है वो हमारे ऊपर कर्ज है, और वो कर्ज कब पूरा होगा? जब आपका फोटो सिलेक्शन के अखबार में राजस्थली फ्रंट पेज पर दे कि हमारे इंस्टीट्यूट से ये बच्चा और ये रैंक लेकर के आया है। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा, सबने आपको बहुत मोटिवेट किया, ठीक है? अच्छे से करेंगे, मेहनत करेंगे। थैंक यू। Thank you so much, sir. You have truly inspired all the students gathered here. It's my kind privilege to share with you all that we also have Shri R.R. Sharma sir, advocate, who is a renowned advocate as a Rajasthan High Court, Jaipur. I would request Mrs. Tabira ma'am to please felicitate sir with a bouquet memento, and I will also request Pankaj sir and Shri Director sir to please join in the felicitation ceremony or Shri R.R. Raglansu. We now come to the most awaited part of today's orientation program, when our distinguished guests will share their invaluable experience and words of wisdom with all of us. With this, it's my humble privilege to invite the Chief Guest, the former Chief Justice of the Madras and Karnataka High Court, Honorable Justice N.P. Jain sir. Please sir, come to the dais and address the evening. उपस्थित सभी को मेरा सादर पहचाने। डिस्ट्रिब्यूट श्री एम.के. सिंह साहब, राम रतन जी, प्रदीप जी, टीचिंग फैकल्टी, त्रिपाठी साहब, पंकज जी, मैडम, all the teaching faculty members and distinguished students.
सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़ के आके और आपने लॉ की तैयारियां कर रहे हैं और लॉ का आप कक्षा में प्रवेश ले रहे हैं। पुराने ज़माने में तो लॉ वही करता था जिसका एडमिशन इंजीनियरिंग में या मेडिकल में नहीं होता था कि भाई बेटर ये है कि लॉ ग्रेजुएट ही ठीक है। पर आज के लॉ का जो है सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। लॉ का जो है इफेक्ट जो है तो उसमें जो पैसा मिलता है, आर्थिक जो आपको रेमुनेशन मिलते हैं, अल्टीमेटली आप अच्छे वकील बने या जज साहब बने, आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। और आजकल आईआईटी या डॉक्टर या आईएएस की जगह लॉ प्रीफर करते हैं। तो पहले तो नाले परनाले ईजमेंट राइट के ही मुकदमे होते थे, वो आप आगे देखोगे। अब आजकल साइबर लॉ है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट है, मीडिएशन है, एडीआर है और बहुत सारा ऐसा लॉ का काम हो गया है जो हर स्टेज पे लॉयर को या वकील को या लॉ ऑफिसर के काम में आता है। जो हर कंपनियों में जो भी एग्रीमेंट होते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के, चाहे इंटरनेशनल कंपनी से, चाहे लोकल कंपनी से, उसके अंदर एक क्लॉज होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज। तो जब आप वकालत करके और अल्टीमेटली जो आपका गोल है, जिसके लिए आपको बहुत सुंदर तरीके से आपके डीन साहब ने बताया कि जब तक कि आप फर्म नहीं होगे, आपका लक्ष्य नहीं होगा और लक्ष्य को ईमानदारी से आप सक्सेसफुल नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले बार ने तो आपने लॉ ज्वाइन किया, इट्स वेरी गुड। और आप लॉ बन के आपने उद्देश्य बनाया है कि हम अच्छे लॉयर साबित होंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपने इस इंस्टीट्यूशन में, ये जो इंस्टीट्यूशन है राजस्थानी, इन देयर एकेडमिक initiative over the years have tried his best to educate the students for the best of his ability and capability to discharge his duty for the betterment of public at large. आपको अच्छा इंसान बनना है। जब आप अच्छा इंसान रहेंगे तो हर जगह आप अच्छे रहेंगे। मतलब आपने अब आगे आप सीखेंगे कैसे प्लीडिंग बनती है, कैसे रिटर्न स्टेटमेंट आएगा। तो आपके कैरिकुलम में एक्टिविटी है मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन, तो आपको पहले ही सारा रिप्लिका बता देंगे कोर्ट का कि कैसे आपको प्लीडिंग बनानी है, कैसे आपको रिटर्न स्टेटमेंट बनाना है, कैसे आपको इश्यूज बनाने हैं, कैसे आपको साक्ष्य देनी है, एविडेंस देने हैं और किस तरह से डॉक्यूमेंट पेश करने हैं और फिर कैसे एविडेंस करानी है, एग्जामिनेशन चीफ क्या होता है, क्रॉस एग्जामिन क्या होता है और किस तरह से आप अपनी बात को रखते हैं कोर्ट में। अगर आप वकील हैं और अगर आप जज हैं तो किस तरह से उसको सुन के निष्पक्ष आप फैसला देते हैं। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली है जो ये जो राजस्थानी कॉलेज है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड प्रिपेयरिंग जुडिशियल ऑफिसर्स टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एट लार्ज। अब आपने लॉ ज्वाइन कर लिया, अब कहने का मतलब है कि मेहनत, जो लक्ष्य की बात है, डिटर्मिनेशन, आपको अपने आप से कॉम्पीट करना है। एवरी डे यू हैव टू कॉम्पीट विद योरसेल्फ, किसी और से नहीं करना है। और आप बहुत लकी हो कि आपको ये राजस्थानी मिल गई है, जो इनिशिएटिव बड़ा, इनके इनिशिएटिव से बड़े बच्चे अच्छे निकल रहे हैं। मुझे 2-4 बार आने का सौभाग्य मिला है एमके सिंह साहब से। आजकल जैसे मैंने कहा लॉ के अंदर बहुत स्कोप है। आईआईटी लोग अवॉइड करते हैं तो सुबह ना भी काम बहुत है, ऐसा नहीं है इजी है। इट्स ए सिस्टमेटिक वर्क, यू हैव टू वर्क। दूसरे की बर्डन आपको है, मैं तो सो जाऊंगा आपको मुकदमा देके और आप डिस्टर्ब है, तो ये सब आपको प्रैक्टिस होती है। आपका सोच अच्छा डेवलप होना चाहिए। मैंने भी कहा सोच का ही खेल है, नकारात्मक और पॉजिटिव, और पॉजिटिव सोच हो तो सब काम ठीक है। मैं मद्रास का 2 साल चीफ जस्टिस था, 3 साल कर्नाटक का चीफ जस्टिस था, ह्यूमन राइट चेयरमैन था। तो वहाँ जो बच्चे हैं लॉ में ज़्यादातर उसमें जाते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियों में, क्योंकि 50,000 1 लाख 2 लाख रुपए उनको मिलते हैं, एसी में बैठते हैं, पर वकालत के लिए नहीं आते हैं। जबकि हमने नेशनल लॉ स्कूल, आपने नाम सुना होगा, नेशनल यूनिवर्सिटी बैंगलोर, पहली यूनिवर्सिटी थी और बार काउंसिल ने उसको क्रिएट करी। तो आपने पेशेंस होनी चाहिए, वी फीलिंग होनी है, कोर्ट क्राफ्ट होना चाहिए, आपस में समन्वय होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आप वकालत के दायरे में सीखते हैं और फिर आप जज बनते हैं
तो आपको निष्पक्षता आ जाती है, समभाव, चाहे ये अच्छा वकील हो चाहे ये जूनियर हो, आप समभाव रखेंगे। ये बात की बात है, ये आप जब 5 साल बाद हम आपसे मिलेंगे दोबारा तब बात बताएंगे। तो कहने का मतलब है विश यू वेरी गुड लक, और आपके बहुत अच्छी फैकल्टी है और सबने बहुत अच्छी तरह आपको बताया और समझा दिया। एंड आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू एम.के. सिंह साहब for calling me here to interact with you all, and thank you so much for hearing me. Okay. Thank you so much, sir. Your kind words have really inspired us. So again, I would request you, sir, Honorable Mr. Joseph M.P. sir, to please, sir, आप इनको आइकन और बैग देके Now, I would invite Dr. Ankush Garg to the dais. Before I invite him, let me introduce him to you all. पहले faculty का introduction में introduction नहीं हुआ था. So let me tell you about him that he is a distinguished legal academician, researcher, and a constitutional law scholar. He is a Bundesmeister in LLM, Masters in Constitutional Law, and has been recognized for his academic excellence and exemplary character with the prestigious Shri Baijit Shastri Award for Best in Human and Traditional Values, and also with Ghulam A. Vahamti Award for overall excellence in legal education. So now let's hear Dr. Ankush Garg to the dais. Good afternoon, everyone. On behalf of the entire institution, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed guests for gracing today's orientation program. With your presence, your inspiring words, valuable insights, and encouragement have truly motivated our students as they begin their journey in the field of law. I sincerely thank our respected Chairman Sir, M.K. Sir, Director Sir, and all faculty members for their constant guidance, dedication, and commitment to shaping future legal professionals. We are grateful for your continuous efforts. Finally, to our dear students, for whom we all are gathered here today, you are the heart of this orientation program. As you begin your journey in law, dream big, work hard, and uphold the values of justice, integrity, and compassion. We wish each one of you a successful, meaningful, and inspiring journey in the field of law. Once again, thank you to everyone for your gracious presence and valuable contribution. Thank you so much, sir. With this, I wish a very good luck to all the students gathered here. Your journey begins today. And yes, आप लोगों को जो मैंने आज एक टास्क बताया था कि आपको आपके डायरी में लिखना है वो आप कीजिएगा. Thank you so much, everyone. Thank you so much, renowned guests.